हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके 40 सर पढ़ाते बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो और साथ ही साथ उस वहां पे जो पढ़े थे दूरी सूत्र पढ़े थे, दूरी सूत्र पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया था। लेकिन आज भी हम लोग दूरी सूत्र से ही आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे कि उस दूरी सूत्र पे कुछ और भी बातें हैं जो आप हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई? वो पढ़ना है संरेखीय बिंदु। क्या पढ़ना है? संरेखीय बिंदु पढ़ना है। ठीक है, संरेखीय बिंदु पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। तो संरेखीय बिंदु का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? संरेखीय बिंदु का मतलब समझते हैं। संरेखीय बिंदु का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है और ये तीसरा बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु। ठीक है, अब हम लोग यहां से एक लाइन को दिखाते हैं। देखो एक लाइन है, देखो एक लाइन तो सीधा जाता है, सीधा गया। अगर ये यहां से लेके गया लाइन तो भी ऐसा करते हैं, यहां से लेके ये यहां से क्या सीधा, टेढ़ा ही जा रहा है अलग बात है। ठीक है, तो सीधा गया ये, तो ऐसा करते हैं कि हम सीधा वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर सीधा नहीं खींच पा रहे, ये देखो वाह। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे तक बढ़ा के लेके जाते हैं। ठीक है, देखो ये सीधा लाइन खींचा, तो एक लाइन जो खींचा भाई, तो ये दोनों पे तो गया, वो तीसरे पे नहीं गया। अब हम यहां से करते हैं, यहां से करते हैं इधर। ठीक है, तो ये देखो यहां पे तो नहीं आ रहा, देखो ये 2 पॉइंट पे गया लेकिन वो बिंदु पे नहीं गया। और अगर हम बात करें कि यहां से करें, यहां से इस पे लेके जाएं, तो इस दोनों पे गया और तीसरे पे नहीं गया। तो ये तीनों बिंदु जो है आपस में संरेखीय नहीं है। मतलब 2 बिंदु से ज्यादा यानी कि 3 या 3 से ज्यादा अगर बिंदु एक ही लाइन पे मौजूद हो, एक ही रेखा पर मौजूद हो, तो उसको संरेखीय कहा जाता है। जैसे ये देखो, इसको हम लोग ले जा सकते हैं, तीनों को एक ही पे चला गया ना तीनों को, तो ये होगा संरेखीय। तो इसमें कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि अगर ये ए है, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो देखो क्या होगा। अगर हम इस दोनों छोटा वाली लाइन को ले, ये लाइन और फिर ले हम ये वाली लाइन, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये वाली बड़ी लाइन के बराबर नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा ना, बराबर बराबर हो जाएगा। तो वही कहना होगा कि जो ए बी है और बी सी जुड़ करके वो ए सी के बराबर हो जाएगा। कोई भी बिंदु अगर संरेखीय होगा तो उसका जो दो दो छोटा छोटा दूरी निकलेगा, उस दोनों को जोड़ने पे जो दूर में होगा बिंदु उसके बराबर होगा दूरी के, उसके क्या होगा? बराबर होगा। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? संरेखीय। तो मतलब दूरी निकालना है, 3 दूरी निकालना है और तीनों दूरी को देखना है। जो 2 छोटा दूरी है वो दोनों दूरी अगर जुड़ करके तीसरे दूरी के बराबर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन में कहेंगे कि वो तीनों ही बिंदु क्या है? संरेखीय है। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन के तरफ जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। जैसे कहता दूरी सूत्र का प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना संरेखीय। पहले ही बोल दिया कि संरेखीय है, इसका मतलब है कि 2 छोटे दूरी को जोड़ के तीसरा के बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तीनों बिंदु के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये ए है हमारा क्या? -2 और 4, बी है क्या? 0 और 1, और सी है हमारा 2 और -3। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन पे आधारित हम लोग क्या करेंगे? बनाइए कि संरेखीय है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ए और बी के लिए एक लाइन ले लेते हैं और वैसे ही बनाते हैं जैसे पहले बनाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे -2 और 4 और ये यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? x1 -2 और ये 4 क्या है?
y1, ठीक है, और हमारा x2 0 और y2 हमारा 1 हो जाएगा। तो निकालिए भाई फॉर्मूला से। तो AB का वैल्यू आपको याद है कि x2 में x1 घटाते हैं, स्क्वायर डालते हैं, और y2 में y1 घटाते हैं और स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पे रूट डालते हैं, ठीक है। तो x2 का वैल्यू हमारा 0 है और x1 का वैल्यू माइनस का 2 है, तो इसीलिए प्लस हो जाएगा। आपको अभी बताए थे माइनस होगा तो वो प्लस कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद y2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 4 है, तो ये रूट रखो और आंसर निकालो। तो ये तो हो गया हमारा 2 का स्क्वायर और ये हो गया -3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है और 1 छोटा है, घटेगा तो माइनस होगा। माइनस से मतलब होता नहीं है स्क्वायर करने पर, तो उसको भूल जाएंगे। ये 4 होगा और ये 9 होगा। तो ये जब निकालेंगे आप भैया जी, तो ये रूट 13 इकाई होगा। कितना इकाई होगा? 13 इकाई। रूट 13 इकाई हो गया, ठीक है। तो अगला जो है हमारा, जो भी है, क्या है, बी और सी वो निकालते हैं। यहां लेते हैं बी और यहां लेते हैं सी। तो बी का वैल्यू क्या है? शायद 0 और 1 है और 2 और -3 है। 2 और -3 है और 0 और 1 है। ये निकाला। ये निकालने जाएंगे तो बस वही x1 हमारा 0 और y1 हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे x2 हमारा 2 और y2 हमारा -3 हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला यहाँ से BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस सिंपल है, सॉल्व करते चलिए। x2 का वैल्यू कितना है जी? वो है हमारा 2 और ये हमारा 0 का स्क्वायर और ये हमारा -3 और -1 का स्क्वायर। बस रूट लीजिए, काम कीजिए। 0 2 बचा और ये -4 हो गया, क्योंकि दोनों ही माइनस में है। दोनों ही माइनस में है तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया और माइनस से मतलब होता नहीं, ये 16 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया? रूट 20 आ गया। बड़ी विचित्र आया अभी, ठीक है। अब ए और सी लेंगे, ठीक है। तो सी हमारा है 2 माइनस का 3 और ए हमारा क्या है? ए हमारा है -2 और 4, -2 और 4 है, ठीक है। तो चलिए भाई, ए और सी निकालने के लिए, वो निकालने के लिए पहले x1 -2 और y1 4, x2 2 और y2 हमारा -3। अब देखो AC निकालने के लिए x2 माइनस x का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा क्या? रूट हो जाएगा। रूट हुआ तो देखो क्या है, x2 और x1। तो x2 हमारा 2 है और ये तो 2 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे y2 -3 और 4 हो गया। तो भैया जी देखो, 2 दूना 2 2 4 का स्क्वायर और ये -7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 4 चौका 16 और 7 7 49 हो गया, ठीक है। 5 और 5 1 6 रूट 65 हुआ। क्या दोनों को जोड़ के आ रहा है? जीरो और 1 और 3। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि बिंदु इतना समरेखीय है। क्या है? समरेखीय है। तो रूट 13, अच्छा, रूट 20, 4 और 5 20, 13 5 65, ठीक।
तो इसका वैल्यू निकालो भाई, तो 2 × 2 × 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 2√5, क्या हो जाएगा 2√5, और ये हमारा 13×5 = 65, 13×5 = 65। ये हमारा क्या आया हुआ है, ये जो आया हुआ है √13 आ गया, ठीक है। तो संरेखीय है कि नहीं है वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ √13 है और यहाँ पे √20 है, √65 है, तो ये किसी भी सूरत में आपका संरेखीय नहीं होगा, क्योंकि तीनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का कोई संभवता ही नहीं बन रहा है, इसीलिए ये संरेखीय नहीं है। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संरेखीय है सिद्ध कीजिए, तो ये क्वेश्चन का कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये है या नहीं, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग को लिख देंगे कि संरेखीय नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि बिंदु इतना, इतना और इतना संरेखीय है या नहीं है, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, वीडियो चल रहा है, मैं वही चेक कर रहा था। ये देखो भाई कि यहाँ भी उसी तरीके से करना है कि ए कितना है 4, 3, बी हमारा 5, 1 और सी जो है 1 और 9 है, ठीक है, ऐसा है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको करना होगा कि वैसे ही जैसे सेम है ए और बी के लिए, हम लोग को अगर ए बी निकालना है तो ए बी के लिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम कि x1 जो हमारा ए वाला 4 हो जाएगा और y1 जो हमारा होगा वो 3 होगा और x2 जो होगा हमारा 5 होगा और y2 जो होगा वो 1 होगा। ये भी चेक करना है हमको, वैसे ही सेम करेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो इसका रूट हो जाएगा। रखिए भाई वैल्यू, x2 हमारा 5 है और ये 4 है और y2 हमारा 1 है, कितना है 1 है और ये माइनस का 3 है। पाँच में से 4 गया तो 1 बचा और 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा, रूट हो गया। ये 1 का 1 और 2 दूना 4, तो क्या हो गया, ये हमारा रूट का 5 हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से BC के लिए तो BC के लिए क्या हो जाएगा, x1 हमारा 5 हो जाएगा और y1 हमारा 1 और x2 क्या हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा हमारा 9। तो सॉल्व करेंगे वैसे ही सेम, तो BC बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट घटा देते हैं, 1 में 5 गया प्लस और 9 में से 1 गया। और इससे पहले बस फॉर्मूला लिखना है आपको, मैंने छोड़ दिया है। 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 बचा स्क्वायर और 9 में से 1 गया तो 8 बचा और उसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 16 और ये 88 64, ठीक है। माइनस का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट 16 चौक 16 पंचे 80, रूट का क्या हो गया 80 हो गया, कितना हो गया रूट का 80 हो गया। 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80 और यहाँ पे 16 का 4 हो जाएगा और रूट 5 अंदर में रह जाएगा, ठीक है। अब AC के लिए तो AC के लिए क्या हो जाएगा, AC के लिए हमारा वैसे ही x1 हमारा A और C लेना है, A यहाँ है और C यहाँ है, तो A4 और y1 3 और x2 हमारा 1 और y2 हमारा 9।
सॉल्व करेंगे, बस AC लिखना है और वैसे ही जैसे उसमें किए थे डायरेक्ट, -1 4 का स्क्वायर और 9 -3 का स्क्वायर, और इसका रूट ले लेंगे तो -3 हो गया स्क्वायर और +6 का स्क्वायर। 3 का 9 होता है और 6 का 36 होता है, 36 और 9 45 होता है, और ये हमारा 9 पच्चे 45, 9 का रूट 3 होता है, 5 रूट हो गया, ठीक है। 4 रूट 5 और 5 और 3 जो भी हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा AB का वैल्यू आया हुआ है और रूट का 5, BC का वैल्यू आया है 4 रूट 5 और AC का वैल्यू आया है 3 रूट 5। छोटा दोनों कौन सा है? AB और AC छोटा है, जोड़ते हैं तो AB और AC को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, AB हमारा रूट 5 और ये 3 रूट 5। देखो यहाँ 1 गो रूट 5 है और यहाँ 3 गो रूट 5 है, तो टोटल 4 गो रूट 5 हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे कि जो रूट 5 है उसको आम मान लेते हैं कि एगो आम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आम, प्लस में 3 और रूट को क्या माने हैं, आम माने हैं, तो एगो आम यहाँ पे, 3 गो आम यहाँ पे, तो 4 आम हो गया, ठीक है। और ये 4 आम को क्या माने थे, और रूट 5 क्या माने थे, और रूट 5 माने थे, ठीक है। तो ये रूट 5 हो गया, तो हमारा जैसे ही ये रूट 5 4 रूट 5 हुआ तो क्या ये BC के बराबर है, तो इसका मतलब है कि AB और AC बराबर क्या हो गया, BC, और ऐसा होने पे ये क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाएगा। कोई दिक्कत है, तो ये संरेखी के लिए हमारा हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन संरेखी नहीं हुआ, पिछला वाला क्वेश्चन क्या हुआ, संरेखी नहीं हुआ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन संरेखी हो गया, ठीक है। तो आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूरी सूत्र से त्रिभुज की पहचान। दूरी सूत्र से क्या पहचान करना है हम लोग को, त्रिभुज की पहचान करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को जब याद होगा कि दूरी निकालने का फॉर्मूला याद है, तो हम लोग जब त्रिभुज निकालेंगे, त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, A B C, तो AB अगर बराबर BC के और बराबर AC के निकल गया तो क्या ये समबाहु त्रिभुज नहीं हो जाएगा। और अगर 2 साइड बराबर हुआ, मात्र कोई भी 2 साइड बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 साइड बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु होगा, और कोई नहीं होगा तो विषमबाहु। तो इसी तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दिया हुआ है तो 3, जैसे उसमें 3 वैल्यू निकाले थे, इसमें भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा A का पॉइंट है 5 और -2, और B का पॉइंट है हमारा 6 और 4, और C का पॉइंट है हमारा 7 और -2। ये 2 बार 6 लिखा गया है, ठीक है। तो ये हम लोग को निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। अगले पेज में हम लोग लिख ही लेते हैं। क्या है भाई, A B C, ठीक है। 5 - 2 6 4, 5 - 2 6 और 4 7 - 2 और 7 - 2, ये हो गया। ये हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे, AB निकालने के लिए, है ना, AB के लिए, चलिए AB के लिए, तो AB निकालना है। AB का डायरेक्ट इस बार फॉर्मूला लगाएंगे। देखो करना क्या है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो जो भी माइनस वाला उसको बाद में रखेंगे। जैसे 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 में से 5 सीधा सीधा घटा दो। अच्छा सर, इसके बाद ये 4 है और यहाँ -2 है, तो प्लस वाला 4 आगे रख दो, और जो भी माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा।
काहे की फॉर्मूला में माइनस होता है, बस सिंपल, ताकि हमारा ये ज़्यादा दूर तक न ले जाए। अगर आप चाहो तो जैसे पिछला वाला हम किए, एक एक चीज़ एक्स वाई रख के तो रख सकते हैं। तो 6 में से 5 गया तो 1 हुआ, और यहाँ 4 और 2 6 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 हुआ और 6 4 क्या 36 हो गया। कितना हो गया? तो √37 हो गया। ठीक है, सिंपल। अब क्या होगा हमारा BC के लिए? तो BC बराबर क्या हो जाएगा? B और C देखना है, जो भी प्लस वाला 6 और 7 है तो सीधा सीधा जो बड़ा है वो उसको आगे रख दो और छोटा वाले को। यहाँ 4 और -2 है तो प्लस वाला आगे, माइनस वाला प्लस बन के इस तरीके से, बस सिंपल। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और ये 4 2 6 हो गया। अब क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा जी? 1 होगा सर। 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37। ठीक है, अब क्या होगा AC के लिए? AC के लिए सिंपल, तेजी तेजी बना रहे हैं क्योंकि ऐसा सवाल बहुत सारा बना दिए। AC जो भी, ये दोनों प्लस में है और जो भी बड़ा है उसको आगे रखना है। 7 में से 5 गया, और ये तो दोनों माइनस में है तो एगो माइनस हुआ और एगो क्या हो गया भाई? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये रूट हो गया। अब हमारा क्या दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये 2 हो गया और प्लस माइनस 0 हो गया, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये हमारा 4 हुआ, और 4 का रूट 2 होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ? 2 साइड बराबर हुआ, 2 साइड जैसे ही बराबर हुआ इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि 2 साइड बराबर हो गए। जिस भी त्रिभुज का 2 साइड बराबर हो जाएगा वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि इतना है तो इतना समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज के लिए कि 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, याद अगर हो तो। ठीक है, तो सॉल्व करिए PQ और R। PQ और R, तो सबसे पहले PQ निकाल लो। त्रिभुज बनाए बिना बना लेते भाई, क्या बोले? तो PQ के लिए यहाँ से लो, जो भी प्लस वाला है आगे रखेंगे, 3 प्लस का 2 का स्क्वायर और 2 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इस 3 में तो आकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, और ये भी हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। ये हो गया 25, और ये भी हो गया 25। 25 और 25 50 हो गया। ये 2 गुना 5 गुना 5। अभी बताया था कि 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? QR क्या करेंगे? QR भाई ये वाला को ये वाला देखेंगे, ये दोनों माइनस है तो आगे उसको रखेंगे, 3 प्लस का 3। फॉर्मूला प्लस नहीं है, माइनस है। इस माइनस के वजह से और फॉर्मूला वाला जो माइनस है वो प्लस बन जा रहा है। तो ये 4 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 16 और ये हो गया 36। 16 और 36 लगता है 52 होता है। ठीक है, 13 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 बाहर 13 अंदर हो गया। AC निकालना है, 3 2 और 3 2 और 2 3। अच्छा है, ये तो अच्छा है भाई। PR निकालना है तो 3 2 और 2 3 है। क्या भाई? ये हमारा 3 2 और R हमारा 2 3 है। तो मतलब 3 में से 2 घटाइए और फिर से 3 में से 2 घटाइए, क्योंकि छोटा बोले घटाने के लिए ज़्यादा। फॉर्मूला उलट पलट बोले थे शुरू में,
पहले ही के कर सकते हैं, फॉर्मूला उलट पलट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ भी 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा √2 आ गया। तो भैया जी क्या क्या आया वो देख लेते हैं। पी क्यू क्या आया और क्यू आर क्या आया और पी आर क्या आया। तो पी आर तो √2 आया जो हमको याद है। ये दोनों क्या आया भाई, 5√2 और 2√13, 5√2 और 2√13। अब इसको चेक करना है कि ये समकोण है कि नहीं है। समकोण होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो छोटा वाला है 2 उसका स्क्वायर करके जोड़िए। तो मतलब जोड़िए भाई स्क्वायर करके। छोटा वाला कौन सा है, छोटा 52, ये और ये छोटा वाला है। पी क्यू का स्क्वायर कर लेते हैं, 5√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 है 25 और रूट से बाहर निकल जाएगा ये 2, मतलब 50। और क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर क्यों करेंगे, वो तो बड़ा है, पहले छोटा वाला कर लेते हैं। पी आर का स्क्वायर तो √2 है, इसको करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और क्यू आर का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा था कितना, √52 था, उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 52 हो जाएगा। तो 2 छोटा का स्क्वायर जोड़िए भाई, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर होता कितना है, वो होता है 50 + 2 52, जो कि क्यू आर के स्क्वायर के बराबर है। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। इस बार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट ला करके दिखाए। थैंक यू वेरी मच।